तेलंगाना में मुसलसल जिस दिन से ओहदा लिए है तब से आज तक अपना नाम कमाने के लिए मुसलमान नौजवान नस्लों को जो है ना इन्होंने इनकाउंटर करवाया। उसके बाद इनका नाम जो है तेलंगाना भर में मशहूर हुआ, इंडिया भर में मशहूर हुआ। उसके बाद इन्होंने मुसलसल वक्फ बोर्ड की जायदादों को अपने दोस्तों के हाथों बेचना शुरू किया जो आज तक बिक रहे हैं। वन साइडेड आरएसएस को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए मिस्टर केसीआर। आने वाला वक्त अगर आप समझ जाएंगे तो ठीक होगा और वक्त की जायदादों को खैद कर जितनों को आप बांटे हैं, इंशाल्लाह जब कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट आएंगी तो ये इशू उठेगा और आपके घर के बुनियादें खुदवा देकर जो है ना आपसे हिसाब लिया जाएगा। मैं मिस्टर केसीआर और उनके फर्जन केटीआर को बताना चाह रहा हूं कि ये वही मुसलमान है जो एक बार अगर किसी के साइड हो जाए, और आप जो गलतफहमी में जी रहे हैं अपनी गलतफहमी बदल दीजिए। एक बार किसी के साइड हो जाए तो एक ही साइड में उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। तो अभी भी वक्त है मिस्टर केसीआर और मिस्टर केटीआर और जितने उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो कर्नाटक में मुसलमान जागा है, कभी तेलंगाना में नहीं जागेगा, तो जागना पड़ेगा और जागेगा। अस्सलाम वालेकुम, हाय दोस्तों, मैं रियल वेव मोहसिन एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत कर्नाटक ने हासिल की है, इसमें सबसे ज्यादा ताउन मुसलमानों का है। जिस तरीके से मुसलमान एक तरफा होकर कांग्रेस को सपोर्ट करने के बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अब वो चाहे वक्फ बोर्ड का इशू हो या फिर हिजाब का इशू हो या ईदगाह का इशू हो या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी पे मिलने वाले रिजर्वेशन का इशू। इसी के साथ साथ टीआरएस के लीडर्स को अब समझ जाना चाहिए, स्पेशली हमारे केसीआर जो अभी फिलवक्त बीआरएस के नाम से पार्टी संभाल रहे हैं, इनको समझ जाना चाहिए क्योंकि तेलंगाना में मुसलसल जिस दिन से ओहदा लिए है तब से आज तक अपना नाम कमाने के लिए मुसलमान नौजवान नस्लों को जो है ना इन्होंने इनकाउंटर करवाया। उसके बाद इनका नाम जो है तेलंगाना भर में मशहूर हुआ, इंडिया भर में मशहूर हुआ। उसके बाद इन्होंने मुसलसल वक्फ बोर्ड की जायदादों को अपने दोस्तों के हाथों बेचना शुरू किया जो आज तक बिक रहे हैं। और उसके बाद इतने झूठे वादे किए गए कि वक्फ बोर्ड को जो है डिजिटलाइज किया जाएगा, वक्फ बोर्ड को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो है ना पावर दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से सीज कर गायब कर दिया गया, अपने दोस्तों को वक्फ की जायदादों को एक तरीके से जो है ना बांट दिया गया और मुसलमानों के कई मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। मैं मिस्टर केसीआर और उनके फर्जन केटीआर को बताना चाह रहा हूं कि ये वही मुसलमान है जो एक बार अगर किसी के साइड हो जाए, और आप जो गलतफहमी में जी रहे हैं अपनी गलतफहमी बदल दीजिए। एक बार किसी के साइड हो जाए तो एक ही साइड में उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। तो अभी भी वक्त है मिस्टर केसीआर और मिस्टर केटीआर और जितने उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो कर्नाटक में मुसलमान जागा है, कभी तेलंगाना में नहीं जागेगा, तो जागना पड़ेगा और जागेगा इंशाल्लाह। क्या ये भूल गए होंगे कि मुसलमान तेलंगाना और हैदराबाद के किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जायदादों को और अलग एनकाउंटर में किस तरीके से नौजवानों को मारा गया और किस तरीके से केसीआर गवर्नमेंट एक तरफा बीजेपी को सपोर्ट करते हुए गौ रक्षकों का सपोर्ट की है। ये सारी चीजें याद रखा जाएगा और इसका हिसाब जो है अभी जब गवर्नमेंट तेलंगाना में अभी जब इलेक्शन आएगा तब इसका हिसाब मिलेगा। इसी के साथ टीआरएस गवर्नमेंट जब सप्रेशन के टाइम पे कई सारे वादे किए थे जो मुकम्मल तरीके से हर बार फेल होते हुए नजर आए। आज जो वादों को मुकम्मल करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ना अपने ओहदा लेने से पहले, ओथ लेने से पहले वादों की जो है मुकम्मल कर रही है। तो यहां पर दूसरी चीज केसीआर साहब को और उनके बने हुए जितने भी लोग हैं, जितने साथी हैं, उन सबको समझ जाना चाहिए। और जिस तरीके से यहां पर इंटरनेशनल लेवल से कंपनियों को बुलाया जा रहा है, हमारे सीएम केसीआर के फर्जन मिस्टर केटीआर जो इंटरनेशनल लेवल में जाके जो है तेलंगाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशली तेलंगाना में हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हैदराबाद में जो है ना कई कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं। हैदराबाद का एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में मशहूर है। आप इंडिया के दूसरी जगहों को जाकर रिप्रेजेंट करो तो लोग जो है ना इतराएंगे और सोचेंगे कि भाई वो कंपनी वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनने के बाद कोई भी इंटरनेशनल लेवल में इन्वेस्टर ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हैदराबाद का एक मुकाम है। ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहां पर कंपनी ओपन हो रहे हैं और यहां पर कंपनी में एम्प्लॉयमेंट तेलंगाना के यंगस्टर्स को कुछ भी नहीं है। तेलंगाना के लोग आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं और तेलंगाना के नाम पर, हैदराबाद के नाम पर फंड लेके आके जो है कहां कहां पर यूज किया जा रहा है, इसका कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है।
पर मुसलमान अगर आज भी आप उसी तरीके से इग्नोर करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुसलमानों के जो अपने आप को जो है मुसलमानों के लीडर बताते हैं, मैं उनको संभालूंगा तो मुसलमान संभल जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जब तेलंगाना और आंध्रा सेपरेशन हुआ था तब आपको खुले अंदाज में जो है ना एक चीज समझ जाना चाहिए था कि जब ये लोग सेपरेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद आपको सपोर्टिंग के लिए आपने कई लोगों को हथेली में जन्नत दिखाई, दलितों को हथेली में जन्नत दिखाई, और यहाँ पर कई तरीके से परेशानियां आए। कोविड के टाइम पर आप कभी हर बार स्टेट के लोगों के सामने पर्दा करते हुए फिरे हैं। अभी आप गए हैं टीआरएस से बीआरएस फॉर्म करके इंडिया लेवल में फाइट करने के लिए। यहां पर एक मुद्दा यह है कि जब सेपरेशन हुआ तो तेलंगाना को एक तरफा आपने लूट लिया। आपने तेलंगाना के ऐसी जायदादों को लूटी, मुसलमानों की और कई ऐसे इंडोरमेंट ऐसे कई लैंड्स जो है मसान गट्टियों की कई जायदादों को लूट कर अब आप जो है इंडिया में जाके काम करेंगे और इंडिया में अपना नाम करेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिस तरीके से टीआरएस आंध्र प्रदेश से सेपरेट होने के बाद ये वादा किया गया था कि टीआरएस आने वाले वक्त में आंध्रा के सारे एम्प्लॉयज को यहां से खत्म करेगी, ये सेपरेशन की मांग थी। पर आज भी तेलंगाना को लूटने में और तेलंगाना में एम्प्लॉयमेंट तकरीबन आंध्रा पीपल है। तो ये सारे फेक वादे और फेक कमिटमेंट से संभल जाना चाहिए। और तेलंगाना कांग्रेस के लीडर्स को भी ये कहना चाहूंगा, वो जीत जो है ना वर्कआउट करके हासिल हुई है, किसी की जो है गुलामी कर नहीं, वहां पर साथ ठहरो और हिम्मत करो के सामने ठहरने का। अभी रिसेंटली एक जगदियाल का केस है जहां पर एक एसआई ने एक लड़की के साथ कुछ किया, तो वहां पर जितने भी लोग लड़की के साइड से प्रोटेस्ट किए थे सब पर केस फाइल हुआ। तेलंगाना की नंबर 1 पुलिस जो वहां पर बंद डिक्लेयर कर रेगुलरली वहां के लोगों को और वेंडर्स को बंद कराया गया, ना तो एक केस का नाम सुना हूं ना मैं किसी की अरेस्टिंग सुना हूं। तो ये चीज से संभलना चाहिए। वन साइडेड आरएसएस को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए मिस्टर केसीआर। आने वाला वक्त अगर आप संभल जाएंगे तो ठीक होगा, और वक्त की जायदादों को कैद कर जितनों को आप बांटे हैं, इंशाल्लाह जब कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट या दूसरी गवर्नमेंट आएंगी तो ये इशू उठेगा और आपके घर के बुनियादें खुदवा देकर जो है ना आपसे हिसाब लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।